हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा यूबॉन का CL60 ब्लूटूथ नेक बैंड। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो मेरा नेक बैंड है ये देख सकते हैं आप CL60 यहाँ पर। तो इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने फ़ोन से। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले साइड इसमें साउंड आ तो रहा है, लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ से वायर हिलाने पर तो ये साउंड चला जाता है। और दोस्तों इस वाले साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी साउंड इसमें नहीं आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वाले नेक बैंड में जो प्रॉब्लम है इसमें वन साइड साउंड आ तो रहा है, लेकिन इसका जो वायर है वो हिलाने पर इसका साउंड वापस से चला जाता है। और इस वाले साइड में इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसको कैसे रिपेयर करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहले मैं इसको कर लेता हूँ पावर ऑफ, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसको कर लेना है आपको ओपन। तो इसको आपको किसी भी यहाँ पर नुकीली चीज़ से, चाहे आपके पास कोई अच्छा स्क्रू ड्राइवर हो या फिर आपके पास कोई चिमटी हो, तो आपको सिंपली यहाँ से इसको पहले ओपन कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद पहले हम इस साइड का, ये वाला साइड हम पहले इसको रिपेयर कर लेते हैं। और इसके बाद ये वाला जो ईयर प्लग्स है ये दिक्कत कर रहा है, इसमें साउंड बार बार चला जाता है वायर हिलाने पर, इसको हम बाद में रिपेयर कर लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका सर्किट बोर्ड है, PCB सर्किट बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है इसका, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा पास से, तो इसका जो वायर है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ से कटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो यहीं से हो सकती है। यहाँ से पहले इसके जो वायर्स हैं इनको पहले हम कर लेते हैं यहाँ से डिशोल्ड। ये वाला जो स्पीकर है ये आपको पहले चेक कर लेना है मीटर के कंटिन्यूटी से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, तो ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला जो वायर है ये यहाँ से हम पहले इसको कट करके देख लेते हैं। तो चलिए पहले यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, इस वायर्स को आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद इसको छील लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो रीडिंग है वो आने लगी है, ये आप देख सकते हैं। इस वाले जो ईयर प्लग्स में जो फॉल्ट था वो था यहाँ से, ये जो वायर ब्रेक हो चुका था, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये ठीक हो चुका है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों ये वाला जो इस साइड का जो ईयर प्लग्स है इसको देख लेते हैं पहले हम। सिंपली इसको भी आपको यहीं से ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो सर्किट है वो हमने ओपन कर ली है कुछ इस टाइप से। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके जो वायर्स हैं मैं आपको तो पूरे टच हो रहे हैं। तो चलिए पहले यहाँ से भी इस वाले वायर को हम पहले डिशोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से डिशोल्ड कर दिया है इस वाले को। पहले एक बार मैं क्या आपको दिखा देता हूँ इसी कंडीशन में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो चलिए अब इसका ये वाला जो वायर है ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा डैमेज दिख रहा है हमको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहले इसको भी हम कट कर देते हैं
सिंपली ये देख सकते हैं आप, ये मैंने कट कर दिया है। और ये इसका कटा हुआ जो टुकड़े हैं इन दोनों के, ये हम साइड में रख देते हैं। अभी इसकी जो पिन्स हैं ये हमें काम में आएगी बाद में। और पहले इसको भी उसी ईयरफोन जैसे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप ऐसे में इसको मीटर से चेक करेंगे तो ये रीडिंग नहीं बताएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक पेंट लगा होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो चलिए पहले इसको यहाँ से पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं और इसके बाद इसकी टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी सोल्डरिंग हमने कर ली है। चलिए अब इसकी जो टेस्टिंग है वो करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से मैं लगाता हूँ इसके वायर्स। तो ये आप मीटर में देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग है वो आने लगी है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वापस से इसकी जो सोल्डरिंग है वो हम कर देते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने इसको यहाँ से निकाला हुआ था। तो इस वाली जो चिप है इस पर हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जो वायर हैं वो हमने सोल्डरिंग कर दिए हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि हमने ये वाला जो वायर काटा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें एक ये जो पिन लगी हुई है इसको हम निकाल लेते हैं पहले। दोस्तों ये पिन हमको वापस से लगानी होगी, वरना होगा क्या हमारे जो वायर है वो खिंचकर फिर से टूट सकता है। इसलिए ये वायर ना खिंचे, इसलिए ये वाली पिन इसमें साथ में लगी हुई आती है। तो सिंपली हमें ये वाली जो पिन है, इस पिन को पूरा हमको यहाँ से पहले ठीक कर लेना है, ताकि ये वायर में यहाँ पर फंस सके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको फंसानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी छोटी पिन है, आपको बड़े आराम से इसको फंसा देनी है वायर के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फंसा दी है। अब दोस्तों सिंपली आपको जो आपके पास कोई भी टूल्स हो, प्लास हो या कटर हो, आपको इससे दबा देना है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर मैंने दबा दिया है। तो ये देख सकते हैं जो पिन थी वो हमने वापस से इसमें लगा दी है। चलिए पहले इसको फिट कर देते हैं। कुछ इस टाइप से ये लग जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जो कैप है वो लगा देते हैं यहाँ से वापस से। तो देख सकते हैं आप, इसकी एक साइड की जो फिटिंग थी वो हमने कर दी है। अब ऐसे ही आपको सिंपली जो दूसरे साइड की जो फिटिंग है वो भी कर देना है आप। तो यहाँ पर भी पहले ये जो पिन है ये वाली, ये हमको निकाल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पिन हमने निकाल दी है। अब चलिए वापस से ये वाला जो ईयर प्लग्स है इसमें हम इसको डालते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं जो पिन थी वो हमने लगा दी है बड़े आराम से, आप देख सकते हैं। जो दोनों वायर्स थे वो सोल्डरिंग कर लिए हैं काफ़ी अच्छे से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब इसकी जो फिटिंग है पहले वो भी हम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसकी जो फिटिंग है वो मैंने कर दी है काफ़ी अच्छे से। और इसका जो कैप है ऊपर का, ये भी हम लगा देते हैं वापस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो फिटिंग थी वो हमने पूरी कर दी है। चलिए अब इसको पहले कर लेते हैं ऑन। तो यहाँ से इसका पावर मैं ऑन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो ब्लू लाइट है वो ऑन हो चुकी है यहाँ पर। अब चलिए दोस्तों इसको कर लेता हूँ मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CL60 यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए मैं यहाँ से कोई भी एक सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ पहले। तो सॉन्ग को, और मैं इसका जो वॉल्यूम है वो फुल पर कर देता हूँ और फ़ोन को नीचे रख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये ख़राब वाला जो एयर प्लग्स था ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस वाले में जो साउंड है वो आने लगा है, और इसका जो वायर है वो भी मैं हिला के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों इस वाले
ईयर प्लग्स में साउंड आने लगा है। अब चलिए इसके बाद जो दूसरा वाला है ये वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कुछ इस टाइप से ये जो यूबॉन का ये जो नेक बैंड था हमने रिपेयर किया है। दोस्तों यदि कभी आपके नेक बैंड में भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पहले इसको यहाँ से चेक कर लें। यदि आपका यह नेक बैंड यहाँ से खुल जाता है तो आप पहले इसको यहाँ से खोल कर चेक कर लें। हो सकता है आपका जो वायर यहाँ से आया है ये कहीं से ब्रेक हो गया हो, जिस वजह से होता क्या है कि इसका जो स्पीकर से वो काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों हमारे जो नेक बैंड में जो फॉल्ट था देख सकते हैं ये वायर ब्रेक हो चुका था, तो हमने इस वायर को कट करके सिंपली यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है। तो अब जो हमारा नेक बैंड है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।